नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है और इतनी प्रार्थना अवश्य है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पे आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि अपान मुद्रा और अपान वायु मुद्रा में क्या अंतर होता है। देखिए, बेसिकली इसमें उंगलियों के प्रेशर अलग अलग, जो आप अपनी 5 उंगलियां हैं आपकी, अलग अलग तत्वों को बताती हैं। विशेष रूप से इसमें जो आपका वायु तत्व है, जब आप उसको अलग कर देते हैं तो ये इस तरह से आपकी अपान मुद्रा बन जाती है, और जब आप इसमें वायु तत्व ऐड कर देते हैं तो ये अपान वायु मुद्रा बन जाती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किनको इसको करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किन रोगों में लाभप्रद है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपान मुद्रा की। अब अपान मुद्रा कैसे बनती है। अपान मुद्रा के लिए आपको जो आपका अंगूठा है और आपकी जो बीच की उंगली है और जो आपकी उसके बगल वाली अर्थात जो अनामिका उंगली है, उसको आपस में यूं इस तरह से मिलाना है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको इस तरह से नहीं करना है, आपको मृग की आकृति नहीं बनानी है, आपको मुद्रा की आकृति बनानी है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं और ये जो इनके जो टिप्स होते हैं हर उंगलियों के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। माना जाता है कि हमारे शरीर के जितने तत्व हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो हमारी तर्जनी उंगली है, माना जाता है कि इससे ही जीवन में हमारे शरीर में प्राण आते हैं। तो इसलिए इन उंगलियों के जो टिप्स होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। स्पेशली आप मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अगर आप करते हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, उसमें जो भी मुद्राएं लगाई जाती है, चाहे आप ज्ञान मुद्रा लगाएं, उसमें भी टिप्स का प्रयोग होता है। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर ये जो टिप्स से जो प्रेशर दिया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और यही चीज़ जब आप माला फेरते हैं तो उसमें भी यही रहता है कि आपको कुछ विशेष पॉइंट्स को दबाने होते हैं, और जब आप माला की बीड्स दबाते हैं तो उससे भी आपका जो ये उंगलियां हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। और यही इसका जो साइंटिफिक रीज़न है बहुत सारी चीज़ों को करने का। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि अपान मुद्रा होती क्या है। अपान मुद्रा जो होती है वो आपके निचले हिस्से, खासकर जो आपका मूलाधार चक्र है अर्थात आपका जेनिटल एरिया है, और उसके ऊपर का जो स्वादिष्ठान चक्र है, उन दोनों को ये बैलेंस करती है ये मुद्रा। स्पेशली वो महिलाएं जिनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जिनके पीरियड्स खत्म होने वाले हैं, पेट में दर्द रहता है, या पेशाब बहुत रुकता है, निचले हिस्से में पेट में पानी रुकता है, या आप कहीं पेशाब नहीं आता, ढंग से खुलकर नहीं आता, उनको इस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें आपको मैंने बता दिया कि मुद्रा कैसे आपको लगानी है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप इसका जो स्टार्टिंग है वो 5 मिनट से करिए और 15 मिनट तक ले जाइए। ये काफ़ी अच्छी मुद्रा होती है, स्पेशली जो निचले हिस्से से रिलेटेड जो रोग हैं उनको दूर करने में। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी मुद्रा नहीं लगानी है। मुद्राओं का प्रयोग या तो आप खाली पेट सुबह सुबह करें, या आप खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद करें। सबसे बेस्ट रिजल्ट होता है 20 मिनट करना। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो 5-5 मिनट करके 3 या 4 बार आप इसे करें, आपको काफ़ी लाभ मिलने लगेगा। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा होती है, जिसे अपान वायु मुद्रा कहते हैं, इसे कितनी जगह पे इसे मृत संजीवनी विद्या भी कहा जाता है या मुद्रा भी कहा जाता है। अब इसे मृत संजीवनी क्यों कहते हैं? कहते हैं कि जब आप ये जो इसमें बस एक चीज़ को और मिलाया जाता है, इसमें जो आपकी तर्जनी उंगली है उसको अंगूठे की जड़ के पे मिला के यहाँ पे प्रेशर दिया जाता है, और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को एज इट इज मिला दिया जाता है, और सिर्फ आपकी जो छोटी उंगली है उसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी का प्रतीक होती है और जल तत्वों को हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब आप जो ये मुद्रा बनाएंगे, इसको भी आप 5 से 10-15 मिनट होल्ड कर सकते हैं। इसका बड़ा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि ये गैस जो बनती है पेट में उसको तुरंत रोकता है। कितनी बार लोगों के सिर में गैस चढ़ जाती है, ऊपरी हिस्से में गैस चढ़ जाती है, बहुत दर्द होता है, ठक ठक जैसी आवाज़ आती है जैसे गैस चढ़ रही हो, और ख़ासकर स्पेशली जिनको चेस्ट में पेन हो जाता है और एकदम से आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी ना मिले, तो तब तक के लिए, जब तक आप अपनी मेडिकल फैसिलिटी देख रहे हैं, इतनी देर के लिए आप इस मुद्रा को लगा के बैठे, तो इससे काफ़ी लाभ मिलता है। गैस को कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अपान वायु मुद्रा यही होती है कि आपके निचले हिस्से से जो वायु ऊपर की ओर जाती है उसको कम करने का ये
जो मुद्रा होती है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो आप दोनों मुद्राओं का डिफरेंस भी समझ गए होंगे और दोनों मुद्राओं को कैसे करना है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखिए। जब भी कोई मुद्रा करें, एक तो सबसे पहले उससे कम से कम 1.5-2 घंटे पहले आपने कुछ ना खाया हो। दूसरी बात है, जब भी कोई मुद्रा करें तो अगर हो सके तो पद्मासन में बैठ जाओ, और ना हो सके तो बिल्कुल पालथी मारकर एक पैर आकर उसके आगे दूसरा बैठता सुखासन में बैठ जाइए। और जो आपका स्पाइन है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, दैट शुड बी टॉल। तो एकदम जब सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, और उसको सीधा आपको खींचकर बिल्कुल लंबा कर लेना है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। उसके बाद जब आप ये मुद्राएं करते हैं तो आपके जो चक्र है ना वो भी जागृत होते हैं, उनका शोधन होता है और बहुत सारे शारीरिक रोग इनसे दूर होते हैं। देखिए, मेडिटेशन में भी चक्रों का शोधन किया जाता है ताकि बहुत सारे शारीरिक कष्ट, शारीरिक परेशानियों को दूर किया जा सके। और सेम चीज़ मुद्राओं का है, तो मुद्राएं भी इसी चीज़ में आपकी हेल्प करती हैं। लेकिन इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी आप सीधी होनी चाहिए। और देखिए, रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना कि प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है। बहुत कुछ उससे हमें मिलता है। हमारे जीवन के जो चक्र है, हमारे जीवन में जो ऊर्जा है वो उसमें समाहित है। तो जब भी कोई योगा करें, प्राणायाम करें और चाहे आप कोई मुद्रा करें, हमेशा आप अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर ही करें, तभी इसका आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए